पेपर लीक पर हंगामा मचा तो गुरुवार दोपहर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल सामने आए और छात्रों के हित को सर्वोपरि बताया। स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। चलिए मान लिए कि ये छात्रों के हित में था कि अगर पेपर लीक हुआ तो उसे कैंसिल करना ही उपाय है, लेकिन मुद्दा ये है कि नीट से लेकर नेट तक की परीक्षा देने वाले 33 लाख बच्चे अधर में लटक गए हैं। मैं काफी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, नेट हो गया है, इस बार जेआरएफ के लिए दिया था और उम्मीद भी थी कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता। अभी जो पेपर लीक हुआ उसकी खबरें आई, क्या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जब दोबारा एग्जाम होगा क्या ये तय है कि वो लीक नहीं होगा? जो अभी इतने बड़े स्तर के एग्जाम को जो अभी लीक कर रहे हैं क्या 2 महीने बाद नहीं होगा? तो ऐसा लगता है कि एग्जाम ही बंद कर दे देना, क्योंकि वैसा हर एग्जाम में देते हैं। इससे पहले आरओ हुआ, आरओ में पेपर लीक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद फिर सोचा कि इसकी तैयारी करते हैं, अच्छा हो जाएगा, इसमें दिया, ये भी लीक हो गया। नेट की परीक्षा रद्द हो गई है, अगली कब होगी पता नहीं। नेट की परीक्षा देने वाले 9 लाख छात्रों की स्पीड पर ब्रेक लग चुका है। ठीक इसी तरह नीट की परीक्षा देने वाले 24 लाख बच्चे अंधेरे में हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। हमने एक्सपर्ट से सवाल पूछा कि आखिर पेपर लीक को रोकने का उपाय क्या है। हमारे देश में कैपेबिलिटी तो है कि एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो सकता है, लेकिन स्पेशली कुछ एजेंसीज हैं जहाँ पे शायद कुछ मिस हो रहा है, या तो उनके प्रोसेस सिस्टम में मिस हो रहा है, या कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वहाँ पे मिस हो रहा है, या कुछ गलत लोग वहाँ पहुँच गए वहाँ पे मिस हो रहा है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर मिस हो रहा है। ये जांच का विषय है, हमें जांच करनी चाहिए, थोड़ा डीप में जाना चाहिए, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ पता लगेगा कि कहाँ पर गैप्स हैं। अब पेपर लीक की कहानी किसी एक परीक्षा या एक एजेंसी की विफलता तक सीमित नहीं रह गई है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा माफिया की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। ऐसे में जरूरत है पारंपरिक पैटर्न को आमूलचूल तरीके से बदलने की। प्रश्न पत्र सेट करने की मौजूदा प्रक्रिया को बदलना होगा। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के इंतजामों को बदलकर हाईटेक करना होगा। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी को शुरू से अंत तक ट्रैक करना होगा। सेंटर पर फेस और फिंगरप्रिंट तकनीक से सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। मैनुअल की जगह डिजिटल प्रक्रिया पर फोकस किया जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि संदेश जाए। नेशनल लेवल पर एक नोडल एजेंसी बने जो परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखे।